बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर हमको अरबी में कहना हो कि मेरे साथ झगड़ा न करो, मेरे साथ झगड़ा न करो, तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अना सवा माफ़ी जिंजाल सौवी। अना सवा यानी मेरे साथ, माफ़ी मतलब नहीं है, जिंजाल सवी यानी झगड़ा करना। क्या? झगड़ा करना। तो मेरे साथ झगड़ा ना करो, या मेरे साथ झगड़ा नहीं करना है, या मेरे साथ झगड़ा मत करो, अगर ये कहना हो तो हम कह सकते हैं अना सवा माफ़ी जिंजाल सौवी, यानी मेरे साथ झगड़ा न करो। मुझे मेरी मजदूरी दे दो। हम कहीं काम करते हैं और हम अपनी मजदूरी मांगते हैं, तो हम कैसे मांगेंगे? कहेंगे मुझे मेरी मजदूरी दे दो, तो अरबी में कहेंगे आतीनी। आतिनी अना शुगुल अजार। आतिनी अना शुगुल अजार यानी मुझे मेरी मजदूरी दे दो। अब अजार, अब यहाँ देखिए, आतिनी का मतलब होता है मुझे दे दो या मेरा दे दो, ठीक है। अना शुगुल यानी मैंने काम किया। अना शुगुल मैंने काम किया। तो अजार, अजार कहते हैं उज्र, अजर कहते हैं, अजर कहते हैं ना बदले को, बदला यानी काम के बदले आदमी क्या लेता है? पैसा लेता है। तो उस पैसे को हम कहते हैं मजदूरी, ठीक है। तो हम इसको, अब हम गाड़ी चलाते हैं अगर, तो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में जो पैसेंजर बैठता है उससे हम भाड़ा लेते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? अजार। उज्र कहते हैं। उज्र का मतलब उजरा, उजरा का मतलब होता है भाड़ा। उजरा का मतलब उजरा या इजारा, ऐसे उजारा भी बोलते हैं, इजारा भी बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है भाड़ा, ठीक है। लेकिन अजर का मतलब होता है बदला। तो अजार यानी मुझे भाड़ा दे दो या मुझे मेरी मजदूरी दे दो कहना हो, तो हम कह सकते हैं आतिनी आना शुगुल अजार, यानी मुझे मेरी मजदूरी दे दो। कहाँ काम करते हो बताओ। कहाँ काम करते हो बताओ। अगर कोई हमसे पूछता है या हमको किसी से पूछना है कि कहाँ काम करते हो बताओ, तो कहेंगे वैन इन तशगुल सवी गाल। वैन इन त यानी तुम कहाँ, शुगुल सवी यानी काम करते हो, गाल यानी बताओ। गाल यानी बताओ। गाल भी कह सकते हैं या गुल भी कह सकते हैं। गाल का मतलब भी कहना, बोलना, बताना होता है, और गुल का मतलब भी अल्फाज एक ही है। उसको अगर हम अलिफ इस्तेमाल करेंगे तो गाल हो जाएगा, और अगर उसमें अलिफ नहीं इस्तेमाल करेंगे, पेश इस्तेमाल करेंगे, तो गुल हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ काम करते हो बताओ, तो कह सकते हैं वैन इन ता शुगुल सवी गाल। एक और चीज़ बता दूं कि वैन के जगह पे आप चाहें तो ऐना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐन, ऐन इन ता शुगुल सवी गाल। मैं कंपनी में काम करता हूँ। मैं कंपनी में काम करता हूँ। हम लोग हिंदी उर्दू में से बोल सकते हैं मैं कंपनी में काम करता हूँ, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन अरबी में बोलना होगा तो कहेंगे अना शुगुल सवी फ़ी शरीका। अना शुगुल सवी फ़ी शरीका। अना शुगुल मतलब मैं काम करता हूँ, अना शुगुल सवी यानी मैं काम करता हूँ। अना का मतलब मैं होता है, शुगुल का मतलब काम होता है, सवी का मतलब करना, फ़ी का मतलब में होता है, और शरीका का मतलब कंपनी होता है। कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं। तो मैं कंपनी में काम करता हूँ कहना हो तो कह सकते हैं अना शुगुल सवी फ़ी शरीका। तुम्हारे पास कितने मोबाइल नंबर हैं। तुम्हारे पास कितने मोबाइल नंबर हैं कहना हो तो हम कह सकते हैं इन द कम जवाल रकम। इन द कम जवाल रकम। जैसे किसी आदमी के पास 2 या 3 मोबाइल नंबर होता है, हमको एक नंबर दे दिया और हम लगाते हैं तो लगता नहीं है, हैं? और दूसरा कोई लगाता है, दूसरा कोई बोला कि मैं उससे बात किया हूँ, हम बात करें तो नहीं फ़ोन लगता है, तो हम उस आदमी से मिलते हैं तो कहते हैं तुम्हारे पास कितने मोबाइल नंबर है। तो आदमी बोलेगा 2 या 3। आजकल के दौर में हर आदमी के पास 2 मोबाइल नंबर कम से कम तो होता ही है, ठीक है। तो हम इस तरह से पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास कितने मोबाइल नंबर है, तो कहेंगे इन दक यानी तुम्हारे पास, कम मतलब कितना, जवाल का मतलब होता है मोबाइल, और रकम का मतलब होता है नंबर। तो कितने मोबाइल नंबर हैं तो कह सकते हैं इन दक कम जवाल रकम। या यूँ पूछना हो कि तुम्हारा क्या मोबाइल नंबर है, तो हम वहाँ पे इन दक के जगह पे हम ऐश का इस्तेमाल करेंगे कि ऐश इन तजवाल रकम, यानी तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है। इस तरह से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी से कहना हो मेरे साथ झगड़ा न करो, तो हम कह सकते हैं अना सवा माफ़ी जिंजाल सौवी। जिंजाल यानी झगड़े को अरबी में जिंजाल कहते हैं।
मुझे मेरी मजदूरी दे दो तो कह सकते हैं आतीनी अना शुगुल अजार, या इस तरह से भी कह सकते हैं अना आती अना शुगुल अजार, इस तरह से भी कह सकते हैं, या सिर्फ अजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कहाँ काम करते हो बताओ तो कह सकते हैं वैन इन तशगुल सवी गाल, मैं कंपनी में काम करता हूँ तो कह सकते हैं अना शुगुल सवी फ़ी शरीका। तुम्हारे पास कितने मोबाइल नंबर हैं तो कह सकते हैं इंदक कम जवाल रकम। दोस्तों, किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए उसके छोटे छोटे शब्दों को सीखना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए मैं जो भी जुमले बता रहा हूँ उसमें छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बता रहा हूँ, आप उस पर तवज्जो कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए कि मैं छोटे शब्द का मतलब क्या बतला रहा हूँ, उस चीज़ को आप याद कीजिए, ठीक है। जैसे कहना हो कि मुझे यह वाला साइज चाहिए, हम दुकान में जाते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, कहते हैं हमको ये वाला साइज चाहिए, तो हम कहेंगे अना एबी हाजा मिगास, या अना अबगा हाजा मिगास, मतलब मुझे यह वाला साइज चाहिए। अना का मतलब मुझे होता है, और एबी या अबगा का मतलब चाहिए होता है, हाजा का मतलब यह या यह वाला या इस होता है, ठीक है। मिगास का मतलब साइज होता है। अब एक और चीज़ जान लीजिए, मिगस मगस ऐसे कई अल्फाज होते हैं जिसका अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। जैसे मिगस का मतलब मैंने बता दिया कि साइज, ठीक है। मिकास या मगस का मतलब होता है कैंची, ठीक है। गुमास का मतलब होता है कपड़ा। तो ये अलग अलग अल्फाज हैं, यहाँ पे आप थोड़े कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। कि मिगास का मतलब साइज होता है, मगस का मतलब कैंची होता है, और गुमास का मतलब कपड़ा होता है। अब हमको कहना है कि इस डिज़ाइन का दूसरा है, हम दुकान में जाते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, हमको पसंद है, तो हम कहते हैं कि इस डिज़ाइन का दूसरा भी चाहिए, दूसरा है, तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे हाज़ा फ़ी तानी तस्मीम, या कह सकते हैं हाज़ा फ़ी गैर तस्मीम। हाज़ा का मतलब यह या इस होता है, फ़ी का मतलब है होता है, तानी या गैर का मतलब दूसरा होता है, तस्मीम यानी डिज़ाइन को तस्मीम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं हाज़ा फ़ी तानी तस्मीम, या हाज़ा फ़ी गैर तस्मीम, यानी इस डिज़ाइन का दूसरा है। मैं इस राख का क्या करूं? मैं इस राख का क्या करूं? अगर कहना हो तो हम कहेंगे राख, समझते हैं ना, राख लकड़ी जल जाती है, कागज़ जल जाती है, कोई भी सामान जल जाता है तो उसका जो राख होता है, वो जला हुआ जो सामान होता है उसको राख कहते हैं हम लोग अपने देश में। तो उस राख को अरबी में रमाद कहते हैं, अरबी में रमाद कहते हैं। तो अगर कहना हो कि मैं इस राख का क्या करूं तो कह सकते हैं अना शुनु सवी हादा रमाद, अना शुनु सवी हादा रमाद। अना का मतलब मैं, शुनु का मतलब क्या, सवी का मतलब करूं, और हादा का मतलब इस, और रमाद का मतलब राख होता है। तो अगर हमको कहना है कि मैं इस राख का, अब यहाँ पे देखिए हमने हिंदी में जो ट्रांसलेट लिखा है उसमें लिखा है मैं इस राख का, ठीक है। तो का को हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे हम चाहें तो इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्फाज है, यहाँ पे सिर्फ इसको जोड़ने के लिए, समझाने के लिए का इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो ऐसे होगा मैं इस राख क्या करूं, ठीक है, तो ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा मैं इस राख का क्या करूं, ठीक है। तो कहेंगे अना शुनु सवी हादा रमाद। वैसे का अरबी जो होता है ना, लॉ के लिए, लॉ कहा जाता है, लॉ होता है, लॉ का मतलब होता है के लिए, या कई को, का, के, की, कई जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। यह मिट्टी बहुत कीमती है, यह मिट्टी बहुत कीमती है, अगर कहना होगा तो कहेंगे हादा तुराब तमीना जिद्दन, हादा तुराब तमीना जिद्दम। अब हादा का मतलब यह या इस मैंने बता दिया। तुराब यानी मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं, ठीक। तमीना कहते हैं कीमती, कोई भी चीज़ कीमती है उसको तमीना कहेंगे, चाहे मिट्टी हो या सोना हो या कपड़ा हो या आदमी हो, कीमती है तो उसको तमीना कहेंगे। तमीना का मतलब कीमती, कमीना नहीं, कमीना हिंदी में हम लोग कहते हैं, ये तमीना है। ये जैसे बोलते हैं तमीना, लेकिन लिखा जाता है तमीना। उर्दू अगर आप पढ़े हैं तो सा, मीम और नून अलिफ यानी तमीना, तो उसको बोलने के लिए तमीना बोलते हैं। जैसे तमरात, तो उसको बोलते हैं तमरात, ठीक है। उसी तरह से
समर उसको बोलते हैं तमर, ठीक है। तो ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जहाँ पे स को त बोलते हैं, ठीक है। और जिद्दन का मतलब बहुत होता है या ज़्यादा होता है। तो अगर कहेंगे यह मिट्टी ज़्यादा कीमती है या यह मिट्टी बहुत कीमती है, हम बोल सकते हैं। तो हम कहेंगे अरबी में हादा तुराब तमीना जिद्दन। इस ज़मीन पर तुम क्यों आए, इस ज़मीन पर तुम क्यों आए। हम लोग कहते हैं ना, मजाक मजाक में किसी से कहते हैं कि तुम इस ज़मीन पर क्यों आए, तुम्हें नहीं आना चाहिए। या कोई आदमी कहता है तो ऐसे कहना होगा, तो कैसे कहेंगे, कहेंगे लिमाद अतईत इला हादल अर्द, लिमाद अतईत इला हादल अर्द। लिमादा का मतलब होता है क्यों। जैसे हम कहते हैं लेश, तो लेश का मतलब भी होता है क्यों, वेश का मतलब भी होता है क्यों, और लिमाजा का मतलब भी होता है क्यों। अतईता यानी तुम आए, अतईता का मतलब तुम आए। इला, इला का मतलब होता है पर। देखिए इला को भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं, उसका भी मतलब कई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इला का इस्तेमाल किया, इसको इला भी कह सकते हैं, अला भी कह सकते हैं। तो अला का मतलब होता है पर। हाजा का मतलब इस, अल अर्द लिखा जाता है अल अर्द, लेकिन पढ़ते हैं या बोलते हैं अर्द। तो अर्द का मतलब ज़मीन होता है, मिट्टी ज़मीन होता है। ज़मीन को अरबी में अर्द कहते हैं और मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। तो इस ज़मीन पर तुम क्यों आए, तो कहेंगे लिमाज़ा अतईत इला हाज़ल अर्द, यानी इस मिट्टी पर तुम क्यों आए। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले जुमले में बताया, पहले जो स्क्रीन पर लिखा हुआ था उसमें ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे भी मश्क करना है, उसी तरह से सीखना है। जैसे अगर कहना हो किसी से कि मेरे पास उसके पास मेरा बैग है, उसके पास मेरा बैग है, तो क्या कहेंगे। सबसे पहले जानना होगा कि उसके को अरबी में इंदहू कहते हैं, और उसके पास को अरबी में इंदहू कहते हैं, और उसका को अरबी में हु कहते हैं। अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो कहे उसके पास को अरबी में तो कहेंगे इंद हुआ, इंद हुआ यानी उसके पास, ठीक है। लेकिन हम उसको इंद हुआ ना कह के, ना लिख कर इंदहू लिखेंगे और बोलेंगे इंदहू यानी उसके पास। अना, अना का मतलब मेरा, हकीबा का मतलब बैग। तो उसके पास मेरा बैग है कहना होगा तो कहेंगे इंदहू अना हकीबा, यानी उसके पास मेरा बैग है। अब बैग को अरबी में हकीबा भी कहते हैं, संता भी कहते हैं और जनता भी कहते हैं। जैसे अपने देश के अंदर बैग भी कहते हैं, सूटकेस भी कहते हैं, अटैची भी कहते हैं, थैला भी कहते हैं, झोला भी कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कई क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुझे कुछ चाहिए तुम दोगे, मुझे कुछ चाहिए तुम दोगे। अगर ये कुछ किसी चीज़ आदमी से कुछ मांगना हो, अपने कफ़ील से, मुदीर से, दोस्त से, किसी से भी, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे मुझे कुछ चाहिए तुम दोगे। तो अरबी में कहेंगे अबगा अना ऐशै हल आती इंता। अबगा, अबगा भी कह सकते हैं या ए बी भी कह सकते हैं। हमने ए बी लिखा है इससे कि जगह की कमी की वजह से, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ए बी भी कह सकते हैं और अबगा भी कह सकते हैं। ए बी का मतलब भी होता है अब या अभी, चाहिए, और अबगा का मतलब भी होता है चाहिए, ठीक। अना का मतलब मैं होता है या मुझे होता है या मेरा होता है। ऐ शय मतलब कोई चीज़, ऐ का मतलब कोई होता है, शय का मतलब चीज़ होता है। हल का मतलब क्या होता है। हमने हिंदी में क्या नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ हमने हल लिखा है, ठीक है। तो आती का मतलब देना होता है या दोगे। इन तक का मतलब तुम, ठीक है। इन तक मतलब तुम। तो अगर कहना हो तो कहेंगे ए बी अना ऐशय हल आती इंता, या अबगा ऐश अबगा अना ऐशय हल आती इंता, यानी मुझे कुछ चाहिए तुम दोगे। अब यहाँ हमने अरबी में हल लिखा है, हल का मतलब होता है क्या। हिंदी में हमने क्या नहीं लिखा है। तो ऐसा क्यों, इसलिए कि अगर हम किसी से कुछ मांगेंगे तो क्या पता वो देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ सस्पेंस वाली बात होती है। तो यहाँ पे हम कह भी सकते हैं मुझे कुछ चाहिए क्या तुम दोगे, या मुझे कुछ चाहिए तुम दोगे, है ना। ये दोनों तरह से हम हिंदी में बोलेंगे, बोल सकते हैं। लेकिन अरबी में बोलना होगा तो यहाँ पे हल का इस्तेमाल किया जाएगा। आज मैं बहुत थक गया हूँ, या आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर कहना होगा तो हम कहेंगे अलियोम अना वाजिद ताबान, अलियोम अना वाजिद ताबान, या अलियोम अना वाजिद ताब। अलियोम का मतलब आज होता है। अलियोम अब किसको होता है, आज।
तो अलयौम का मतलब आज होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, आज मैं बहुत थक गया हूँ तो कहेंगे अलयौम अना वाजिद ताबान। अब ताब की जगह पे ताबान भी बोल सकते हैं या ताब भी बोल सकते हैं, ठीक। अगला जुमला है अब मैं कपड़ा धो रहा हूँ, या मैं अब कपड़ा धो रहा हूँ, या अभी मैं कपड़ा धो रहा हूँ। अगर कोई पूछता है क्या कर रहे हो तो हम कह सकते हैं मैं अब कपड़ा धो रहा हूँ या मैं अभी कपड़ा धो रहा हूँ। तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे अना अलान मलाबिस गसील, अना अलान मलाबिस गसील। अब अलान को या आप चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं, जैसे अलान अना मलाबिस गसील, इस तरह भी कह सकते हैं। अब एक चीज़ जान लीजिए, अलान का मतलब होता है अब या अभी, ठीक। उसी तरह से अलहीन का मतलब भी होता है अब या अभी। तो आप चाहें तो अलान भी बोल सकते हैं या अलहीन भी बोल सकते हैं। और मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा जो है उसको मलाबिस कहते हैं। अपने देश के अंदर भी लिबास कहते हैं। तो लिबास का मतलब क्या होता है, कपड़ा, जो सिला हुआ कपड़ा है उसी को लिबास कहते हैं। तो मलाबिस। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो शुरू में म लगा हुआ है ना, मलाबिस, अब अगर किसी भी अल्फाज में हम लगाएंगे किसी भी चीज़ में तो उसका मतलब होता है ये पहले से तैयार है, ये पहले से तैयार है। जो पहले से तैयार होगा उसमें म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे मलाबिस यानी ये कपड़ा तैयार है तो इसको मलाबिस कहें। किस लिए तैयार है, पहनने के लिए, ठीक। वैसे ही अगर लिखा हुआ कुछ है तो हम उसको क्या कहेंगे, मकतूब। मकतूब यानी ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। कोई चीज़ अगर बंद है शक तो उसको अरबी में शक्कर कहेंगे, लेकिन अगर पहले से बंद है तो हम उसको मशक्कर कह सकते हैं। मशक्कर यानी पहले से बंद है। कोई चीज़ खुला हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे, इफ्ता का मतलब खुलना होता है, लेकिन अगर पहले से खुला हुआ है तो हम क्या कहेंगे, मफतूह यानी पहले से खुला हुआ है। तो आपने देखा जिस अल्फाज में भी पहले से म लगा हुआ है उसका मतलब हुआ है वो काम पहले से फाइनल हो गया है, ठीक है। तो कहेंगे मलाबिस गसीद यानी कपड़ा धो रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सा कपड़ा, पहनने वाला। अब गसील का मतलब धोना होता है, गाड़ी धोएं, घर धोएं, कपड़ा धोएं, बिस्तर धोएं, हाथ बदन धोएं, जो भी धोएंगे उसको गसील कहते हैं। अगला जुमला है मैं अभी खाना पका रहा हूँ। अगर ये जुमला हमको किसी से कहना होगा तो कैसे कहेंगे, यहाँ पे भी बहुत तवज्जो देने वाली अल्फाज है, ठीक है। कहेंगे अना अलान तब्बक सौवी। अना अलान यानी मैं अभी, तब्बक यानी पका रहा हूँ, सौवी का मतलब कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, तो पका रहा हूँ ना, पका रहा हूँ। तब्बक का मतलब होता है पकाना। क्या पकाना, खाना पकाना, ठीक है। जो खाना पकाते हैं उसको तो पकाने को तब्बक कहते हैं और पकाने वाले को तब्बाख कहते हैं। हम लोग अपने देश में क्या कहते हैं, बावर्ची कहते हैं ना, तो उसी बावर्ची को अरबी में तब्बाख कहते हैं। तो तब्बाख क्या करता है, खाना पकाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, तब्बक यानी पका रहा है। और सौवी क्या है, क्रिया है। सौवी क्या है, क्रिया यानी करने को अरबी में सौवी कहते हैं। कोई भी चीज़ करना होगा, बनाना होगा, तो अगर कोई पूछे क्या कर रहे हो तो कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, करूँ या बनाऊँ, ठीक है, या हो जाएगा या कर दूँगा, तो ये सब जगह पे सौवी का इस्तेमाल करते हैं। सौवी क्या है, क्रिया है। अगर इसको आप ग्रामर के इसी से व्याकरण के हिसाब से देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये क्रिया है, ठीक है। यानी करने के लिए, बनाने के लिए, होने के लिए जितना भी इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे सौवी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं अभी खाना पका रहा हूँ तो हम कह सकते हैं अना अलान या अना अलहीन या अलहीन अना तब्बक सौवी। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, तब्बक के जगह पे आप चाहें तो कह सकते हैं मैं अभी खाना पका रहा हूँ तो कहेंगे अना अलहीन तो आम सौवी। तो आम का मतलब खाना होता है, सौवी का मतलब पकाना। तो क्या चीज़, यानी खाने का क्रिया कर रहा हूँ यानी पका रहा हूँ, तो यानी ताम तब्बक सौवी भी कह सकते हैं या सिर्फ ताम सौवी भी कह सकते हैं। बहुत से लोग हैं कि अक्किल सौवी कहते हैं, ठीक है, कि खाना पका रहा हूँ। तो अक्किल का मतलब क्या होता है, जो खाना खाते हैं उसको अक्किल कहते हैं। अक्किल का मतलब होता है खाओ, ठीक है, खाऊंगा, खाता हूँ, खा रहा हूँ, खाओ, खा लिया, ये सब के लिए अक्किल का इस्तेमाल करते हैं। जो खाना होता है दाल चावल सब्जी रोटी, इसको तो आम कहते हैं। तो हमको कहना है मैं अभी खाना पका रहा हूँ तो हम कह सकते हैं मैं अना अलहीन तब्बक सौवी या अना अलान तब्बक सौवी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो में छोटे बड़े शब्दों का जो भी मैंने बतलाया है, अगर इसके बारे में अगर इसका आपको दूसरा भी कोई चीज़ ना मालूम है तो आप हमको उसको भी बताइएगा कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे इस चीज़ को क्या कहते हैं। इस मतलब अरबी में जैसे मैंने लिखा बैग,
तो बैग को मैंने बताया कि हकीबा भी कहते हैं, संता भी कहते हैं, जनता भी कहते हैं। आप जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में अगर तीसरा नाम चौथा नाम भी इसका है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो भी अल्फाज है उसका अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बताया है तो उस चीज़ को आप कमेंट में लिखिए कि इस चीज़ का मतलब आपने ये बताया है, ठीक है। तो मैं उसको फिर जाँच करूँगा और बताऊँगा कि हाँ ये मैंने सही बताया है या गलत बताया है, या इसका दूसरा भी अल्फाज होता है, या मैंने ये सही बताया है, आपने दूसरा सीख लिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान में आप सब रहो।